अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर ऑफिस होंगे बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है, ठीक है, और डिस्कस द मेजर इनपुट्स। फिजिकल डिजाइन क्या मेजर इनपुट्स होती हैं इसके अंदर, वो देखते हैं। पहले देखते हैं कि फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है, ठीक है। इसको तो साफ कर लेते हैं। ओके, ओके, एग्जाम्पल फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज द लास्ट स्टेज। ये लास्ट स्टेज होती है हमारे डेटाबेस को डिजाइन करने की, ठीक है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो डेटाबेस डिजाइन इज इम्प्लीमेंटेड डेटाबेस सेट एज द रिकॉर्ड, यानी फिजिकली हम डेटाबेस को रिकॉर्ड यानी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें देखना है कि सेट ऑफ रिकॉर्ड किस तरह रखी जाएगी, फाइल कैसे बनेगी, इंडेक्स कैसे क्रिएट होगा और अदर स्ट्रक्चर जो उसका है वो किस तरह से देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेजर इनपुट्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन क्या कुछ होती हैं। सबसे पहले आता है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, यानी उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या कुछ हैं, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। अब हमको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है लॉजिकल डिजाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। दीज आर द डेवलप ड्यूरिंग द लॉजिकल डिजाइन, यानी लॉजिकल डिजाइन के दरमियान इसको बनाया जाता है, यानी जब हम लॉजिकल डिजाइन कर रहे होते हैं तभी हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर हमारे रिलेशन होते हैं सारे। नॉर्मलाइज कब होते हैं, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एरर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा होगा है यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। अब यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें लिखा होगा इंडिकेट इंक्लूड द साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितनी दफा इस डेटाबेस को एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रिस्पॉन्ड टाइम कि कितनी देर में हमारी डेटाबेस रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी, हमारी कितनी डेटाबेस सिक्योर है, ठीक है, और उसका बैकअप किस तरह से लिया जा रहा है और बैकअप को बाद में रिकवर किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस। इसके अंदर शामिल होता है क्या कुछ कि हमारे पास डीबीएमएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कौन सा है, यानी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, फिजिकल डिजाइन में, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट एलिमेंट्स कंबाइंड प्रोड्यूस फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, यानी किन चीजों को इकट्ठा किया जाए तो हमारा फिजिकल डिजाइन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 चीजें हैं, ठीक है, यहां तक। तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं बल्कि। सबसे पहले आता है डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, यानी उसका में इसके नाम से पता चल रहा है कि डेटा का वॉल्यूम कितना है, कितना ज्यादा है और उसे किस तरह से एनालाइज करना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द वॉल्यूम एंड द यूजेज पैटर्न ऑफ डेटाबेस, ठीक है, कि क्या वो पैटर्न है जिसके मुताबिक हम बहुत ज्यादा सारे डेटा का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना डेटा इसमें स्टोर होगा, ठीक है। द एस्टिमेट ऑफ द डेटाबेस साइज इज यूज्ड टू सिलेक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। जब हमारे पास ये एस्टिमेट होगा, हमारे पास अंदाजा होगा कि मैक्सिमम डेटाबेस कितनी बड़ी हो सकती है इन फ्यूचर, तभी तो हम देखेंगे किस हार्ड ड्राइव में सेव करना है, यानी किस स्टोरेज डिवाइस में सेव करना है, ठीक है। तब हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट। जैसे हम लैपटॉप लेने से पहले देखते हैं कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज करें तो उसके अंदर कम से कम इतनी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। सेम इसी तरह से डेटाबेस की जब हम क्रिएट कर लिए उसमें कितना डेटा सेव होना है उसका अंदाजा लगा के हम स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं कि कितनी स्टोरेज की डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। जाहिर है फिर हमें इसकी कॉस्ट का पता भी चल जाएगा। जाहिर है अगर ज्यादा डेटा आ रहा है तो फिर हमें ज्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड ड्राइव की जरूरत होगी और फिर हम वो महंगी भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो हमें कॉस्ट का अंदाजा भी हो जाएगा। इट एस्टिमेट द यूज पैटर्न यूज्ड टू सिलेक्ट द फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मेथड, कि बेटा डेटा को एक्सेस किस तरह से किया जाएगा वो मेथड भी यहाँ पर ही डिफाइन कर लिया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्लान द यूज ऑफ इंडेक्स, यानी हमें इंडेक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होगी, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज। अब हमारे पास स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं बेटा, ये ना हमने एक दफा शायद पहले ही पढ़ चुके हैं कहीं पे कि डेटा को स्टोर करने की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो एक सेंट्रलाइज है, पार्टीशन है, रेप्लिकेटेड है और हाइब्रिड है, ठीक है। इनको फिर एक दफा हल्का फुल्का सा रिवाइज करते चलते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स मौजूद हैं, यानी आज के दौर में बहुत सारे हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस द स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन अ फिजिकल स्टोरेज डिजाइन, और उसके बाद प्रॉब्लम इज दैट दे हैव टू decide the select node side of the network as at which the data will be located physically। अब बेटा आज के दौर के अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमें डेटा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से मेथड के मुताबिक डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। फिजिकली वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। खैर हमें तो सिर्फ हमारे पास स्ट्रेटेजी देखनी है। हमारे पास जो मेजर स्ट्रेटेजी आती है वो सेंट्रलाइज है। बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डेटाबेस स्ट्रेटेजीज, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज। तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। नाम अगर शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ नाम लिख के एक लाइन लिखेंगे इनफ, ठीक है। सेंट्रलाइज क्या होता है
कि सारे का सारा डेटा एक ही कंप्यूटर पे सेव होगा, चाहे आप उसे मल्टीपल जगह से एक्सेस करो पर डेटा एक जगह पे स्टोर होगा। ठीक है, हमारे पास पार्टीशन होता है कि डेटा को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर रखा जाता है, यानी फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे पार्ट्स बना के रखा जाएगा। जैसे मैं कॉलेज की अगर बात करूँ तो हम ICS का डेटा अलग कर दें, FSC का अलग कर दें, FA का अलग कर दें, हर का डेटा अलग कर दें, तो ये हमारा पार्टीशन सिस्टम होगा। फिर रेप्लिकेटेड क्या होता है? फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस एक्सेस्ड इन मोर देन वन साइट एट अ नेटवर्क, यानी मल्टीपल जगह के ऊपर हम सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, उसके साथ मैनिपुलेशन करना शुरू कर दें, ये भी मुमकिन है। और हाइब्रिड क्या होगा? आप दो या दो से ज्यादा मेथड्स को इकट्ठा करेंगे तो हाइब्रिड बन जाएगा, जिसमें इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटजी डेटाबेस डिवाइडेड इनटू टू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स, यानी आप उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, क्रिटिकल में और एक नॉन क्रिटिकल में। ये दो चीजें कंबाइन हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो उन दोनों चीजों के कंबाइन होने से, यानी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल होने से हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगी। इसमें लिखा होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, ये टेक्निक है फिजिकली डेटाबेस के अंदर डेटा को अरेंज करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए। उसके बाद सिस्टम designer must organize the several content for selecting a file organization, यानी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से हम किसी एक अच्छे से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। These contain concentrates include the following। अब ये चीजें हमारे पास फिजिकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेजर चीजें वो क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमारे पास वो देखा जाता है। फिर हमारे पास यूजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टोरेज के एतबार से एक्सेस के साथ करना है वो देखा जाता है। अब हमारे पास आता है इंडेक्स बनाना। ये इंडेक्स बनाना मैं कई दफा पहले ही बता चुका हूँ, जैसे बुक का पहला पेज होता है उसके अंदर इंडेक्स बनाया जाता है, जिसे हम जल्दी डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, वो इंडेक्स फाइल है। ठीक है, वो वैसी ही फाइल क्रिएट की जाती है। इसमें लिखा भी होगा इंडेक्स इज अ टेबल, ये टेबल है खास तरह का जो डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल, कि कौन सी रो कौन से टेबल के अंदर कहाँ पर रखी हुई है वो बताता है। और इंडेक्स यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग, यानी सॉर्टिंग को सर्चिंग को स्पीड अप कर देता है। परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज इम्प्रूव विद इज इंडेक्स, यानी इंडेक्स से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है डेटाबेस की वो भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी इंटेग्रिटी की बुनियाद के ऊपर जो कंडीशंस लगाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होती हैं? इनका मतलब है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि जो डेटा हमारे पास रखा जा रहा है वो कंसिस्टेंट भी हो और करेक्ट भी हो। ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें मेंटेन की जाती हैं। इट इन द अदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन, इसके अंदर डेटाबेस प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखा जाता है। फिर आता है इंटेग्रिटी इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डेटा, यानी डेटा की क्वालिटी किस तरह की है, डेटा की क्वालिटी को देखा जाता है कि वो किस तरह की है, उससे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डेटा इंटेग्रिटी कंसिडर द रूल्स, ये रूल्स होते हैं डिजाइन किए जाते हैं ताकि हमारा डेटा करेक्ट रह सके। दे एक्ट लाइक अ चेक इनकमिंग डेटा, यानी इनकमिंग डेटा के ऊपर ये एज अ चेक काम कर रहा होता है, यानी वो चेक कर लेते हैं डेटा जो आ रहा है वो ठीक है या फिर नहीं। अगर नहीं होगा तो उसे रिजेक्ट कर देगा, अगर सही होगा तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो फिजिकल डिजाइन का था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। ये बेटा जो हमने भी यहाँ पर पढ़ी ना, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़े हमने थोड़ा सारे, वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आके एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, तो उसे देख लेते हैं और इसके बाद हमारा वैसे भी चैप्टर खत्म होने वाला है तो हम इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले आता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर इसके अंदर जैसे बताया था लोकेटेड सिंगल साइट, यानी सारे का सारा डेटा सिंगल साइट के ऊपर रखा जाएगा और उसको इजी टू कंडक्ट यानी इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर लिखा डेटा स्टोर इन रिमोट साइट, यानी रिमोट साइट का मतलब होता है रैंडमली कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यानी स्टोर करवा सकते हो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। इसके अंदर से कम्युनिकेशन कॉस्ट वेरी हाई हो जाती है, जो कॉस्ट है कम्युनिकेशन की वो काफी हाई हो जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है काफी हैवी किस्म का लगाना पड़ता है तो वो महंगा आता है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस सिस्टम is fail totally when their centralized system is fail। हमारा सारे का सारा सिस्टम फेल हो जाता है अगर हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम फेल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्टीशन सिस्टम था। इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज डिवाइडेड इंटू पार्टीशन, हम डेटाबेस को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स के अंदर ही फिर डेटा को स्टोर करवाते हैं। उसके एडवांटेजेस भी हमारे पास काफी सारे हैं। इसमें लिखा है द मेजर एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटजी इज दैट द डेटा मूव क्लोजर टू द लोकल यूजर, कि बेटा जो डेटा हमारे बाय पार्ट्स रखा हुआ है तो जो लोकल यूजर एक्सेस करने वाले हैं उसके करीब सर्वर के अंदर डेटा को सेव कर दिया जाएगा ताकि वो आसानी के साथ वहां से डेटा को एक्सेस कर ले। ठीक है, और ये आसान हो जाता है, बिकम मोर इजी एंड एक्सेप्टेबल, ज्यादा एक्सेप्टेबल है और ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेप्लिकेटेड। ओके बेटा,
तो ये हमारे पास रेप्लिकेटेड सिस्टम था। इन दिस स्ट्रेटजी द फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज असाइंड टू द मोर देन वन साइट, यानी आपको जो कंप्लीट कॉपी होती है उसे मल्टीपल जो सर्वर्स होते हैं या मल्टीपल डिवाइस होते हैं उसको साइन कर देते हैं और वहाँ से मल्टीपल जगह से डेटा को एक्सेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज लोकल एक्सेस, यानी इससे लोकल एक्सेस भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट इट क्रिएट अप टू डेट प्रॉब्लम, यानी अपडेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर आती हैं, क्योंकि हम एक जगह पे अपडेट कर देते हैं फिर दूसरी जगह अपडेट करने के लिए पूरी कॉपी जो वो रिप्लेस करवानी पड़ती है। ठीक है, या इसको सिंक्रोनाइज करवाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड। इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज डिवाइडेड इंटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। जैसे मैंने बताया था कि दो अलग अलग चीज़ों को हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, एक क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स को हम इकट्ठा कर देंगे, जिसकी मदद से हमारा हाइब्रिड सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारे पास आज का टॉपिक हो गया हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। डन। बट अब हमारे पास सिर्फ रह गया है जस्ट दिस वन, ये टॉपिक रह गया हमारे पास, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, और ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन फेज, और इम्प्लीमेंटेशन फेज हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो वो जस्ट हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही है, तो उसे देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक टेक्निक है जिसके अंदर फिजिकली अरेंज किया जाता है रिकॉर्ड्स को, और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो किस तरह से सेव की जा रही है। दिस सिस्टम डिजाइन मस्ट ऑर्गेनाइज सेवरल कंटेंट फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम इसमें डिजाइन सेलेक्ट करते हैं कि किस के मुताबिक हम डेटा को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अंदर ये प्रीवियस बातें लिखी हुई है हमारे पास, देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसके देखे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाएगा और यूजर की रिक्वायरमेंट देखी जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास क्राइटेरिया होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है जब हमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाना हो। सबसे पहले फास्ट एक्सेस कैसे होगी, डेटा रिट्रीव किस तरह से किया जाएगा, हाई थ्रूपुट यानी किस तरह से ज़्यादा डेटा को एक टाइम पर ट्रांसफर किया जा सकेगा, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस यानी हमारी स्पेस को किस तरह से हम यूटिलाइज कर पाएंगे, प्रोटेक्शन किस तरह से कर पाएंगे डेटा को लॉस होने से, फिर मिनिमाइज द नीड ऑफ डेटा रीऑर्गेनाइज, यानी डेटा को रीऑर्गेनाइज करना पड़े तो हम उसे कैसे कम से कम टाइम में या कम अखराजात के अंदर कर सकते हैं, सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज यूज यानी अनऑथराइज यूजर से हम इसको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन है बेटा, ये सेम वही चीज लिखी हुई है, द डेटाबेस सिस्टम यूनिवर्ड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइन, यानी डिजाइन और डेवलप करने के बाद हम उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। द डिजाइन द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल एग्जीक्यूट फॉर द यूजर, हम उसे इंस्टॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करके देंगे, यूजेबल बना कर देंगे और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर देंगे और यही हमारी इंप्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, क्लास कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई जोश और जज्बे के साथ, और फिर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।